देखिए हमारे साथ इस वक्त हैं सोनू सहरोत और आज बता दें कि जितनी भी तारीफ इनकी की जाए उतनी कम है। रेहड़ी पटरी व्यापार मंडल के प्रधान हैं, साथ में श्री दुर्गा मंदिर के ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, साथ में ये लोगों की समाज सेवा तो करते रहते हैं और आज हरबंस जेवर महल को भी आगे पहुंचाने में इस दुर्गा पार्क के अंदर या इतनी बड़ी जो भीड़ इकट्ठी करने में इन्हीं का ही हाथ है। फिलहाल इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आज के लिए? आज इतने सारे लोग आए कमेटी में और आज हरबंस ज्वेलर्स महल का नाम ही नाम है और कितने सारे गिफ्ट सैंपल लेके गए हैं लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों तक हमारे विचारों को, अच्छाइयों को और समाज की बुराइयों को पहुंचाते हो। तो सबसे पहले तो टाइम मीडिया का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से कि कई लोग सोचते हैं कि भाई हरबंस जेवर महल के प्रचार में आप लगे हुए, जैसा कि अभी आपका प्रश्न भी था। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरबंस जेवर महल ही नहीं, मैं हर उस व्यक्ति के प्रचार में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँगा जो समाज के लिए कार्य करते हैं, जो सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। मेरी रामलीला हो, कथा हो, कीर्तन हो, कांवड़ शिविर हो, तो सबसे पहले हरबंस का नाम आगे आता है और हरबंस जेवर महल हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यदि हम ऐसे लोगों का भी निस्वार्थ प्रचार नहीं करेंगे, इनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे सनातन कार्यक्रम कैसे होंगे? बिना माया के तो कोई कार्य हो नहीं सकता ना। तो ऐसे व्यापारियों की, ऐसे लोगों की, ऐसे सज्जन आदमियों की हमारी संस्थाओं को, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं निस्वार्थ बिना किसी पैसे के जेवर महल को आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि मेरी रामलीला का स्तर बढ़ सके, मेरे भागवत कथा का स्तर बढ़ सके, मेरे सनातन के जितने भी धर्म कार्य हैं, जनता के लिए जितने भी सामाजिक कार्य हैं, उनको बढ़ावा मिल सके। ये बढ़ेंगे तो मेरे सनातन के कार्य बढ़ेंगे। सोनू जी, आज कितने लोगों ने लकी ड्रा डाला? लगभग कितने, क्या मान लिया? तो मैं आज बड़ी खुशी की बात है, 1 से 13 तक आपने डाला है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज हरबंस जेवर महल और हरबंस ज्वेलर्स के मुख्य संस्थापक श्री हरबंस लाल कपूर जी, श्रीमती विपिन कपूर जी हमारे बीच में मौजूद रहीं। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य और खुशी की बात है कि आज उनके हाथों से उपहार भी वितरण किए गए हैं। 1984 में इन दोनों ने मिलकर एक पेड़ लगाया था और आप देख ही रहे हैं उसकी पेड़ की शाखाएं कितनी फैलती जा रही हैं और कोई भी शाखा पत्तियों से तो भरी हुई हैं। अब तो आप देख रहे हैं कि पत्तियों के साथ साथ फल भी बहुत सारे लगने लगे हैं और इन फलों का मज़ा हमारे क्षेत्र की जनता सस्ते दामों में उपहारों के साथ उठा रही है। सर, 1 से लेकर 13 तक बैच रहे, तो एक बैच में कितने मेंबर थे? देखिए, एक बैच में कम से कम 200 मेंबर होते हैं और बड़ी खुशी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हरबंस जेवर महल 10 नंबर गली अभी तक 1000 मेंबरों को अपना साथी बना चुका है, अपने साथ जोड़ चुका है। और 1000 मेंबरों को साथी बनाना ही काम नहीं किया हरबंस जेवर महल ने। हरबंस जेवर महल ने शुद्ध सोना देकर, कम मेकिंग चार्ज देकर उनको उनके दिलों में अपनी जगह बना ली है। वो 1000 मेंबरों के साथ घर जैसा रिश्ता उन्होंने जोड़ लिया है। यदि उनके घर में कोई शादी फंक्शन कुछ भी होगा तो हरबंस जेवर महल को छोड़ के इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। जिस हरबंस जेवर महल के जो डायरेक्टर हैं उनका काफ़ी व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। जैसे जनकपुरी में भी लोग इनकी तारीफ करते हैं, इनके जहाँ पे शोरूम है, दूसरा शोरूम जो दुर्गा पार्क में आज 1000 मेंबर जुड़। तो ललित कपूर जी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संस्कार बहुत बड़ी चीज़। आज उनके माता पिता हमारे बीच में मौजूद रहे और उन्हीं से मिले हुए संस्कार ललित कपूर जी के अंदर हैं। उनके बड़े बेटे हैं, छोटे बेटे भी बहुत संस्कारी हैं, बहुत मिलनसार हैं और दोनों ही भाई धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और एक मिलनसार और एक फ्रेंडली व्यवहार उनका सबके प्रति रहता है। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी हो, सबको एक निगाह से देखते हैं। यही संस्कार उनके माता पिता ने दिए हैं कि सब एक बराबर हैं और इसी की मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे व्यक्ति इस समाज में हैं, तो इस समाज के अंदर गंदगी कभी फैल नहीं सकती।
आपने देखा सोनू सरोत ने बताया जिनकी यहाँ खुद रामलीला भी होती है, साथ में इनके सामाजिक कार्य भी होते हैं और यहाँ पर अभी बता दें पिछले दिनों भागवत भी कराई गई है जिसमें हरबंस जेवर महल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ पे अभी हरबंस ज्वेलर्स महल के डायरेक्टर हैं ललित कपूर, उनसे भी बातचीत करते हैं कि दुर्गा पार्क में जनकपुरी के अंदर जो नाम उन्होंने कमाया था आज वही नाम यहाँ पर भी इनका सुनने को मिलता है कि शुद्धता में खरे हैं और नंबर 1 व्यक्ति हैं, व्यवहार में भी बहुत अच्छे हैं। चलिए चलते हैं। ललित कपूर जी कहते हैं कि मैं काम पे विश्वास रखता हूँ और ललित कपूर जी कहते हैं मेरे से ज़्यादा मेरा काम बोलता है और मैं चाहता हूँ कि जनता बोले मेरे बारे में। तो जनता ने जो भी तारीफ़ करी है आपने सुना ही है, जनता ने बताया कि किस तरीके से ये शुद्धता देते हैं। और जो 1984 में हरबंस ज्वेलर्स ने जो एक पेड़ लगाया था, आज वो पेड़ जो है फल दे रहा है। जिस तरीके से जगह जगह ब्रांच खुली हुई है इनकी, सागरपुर हो गया, साथ में आपका जनकपुरी में तो लोगों का कहना है कि जो हरबंस जेवर महल है वो शुद्धता के नाम पे नंबर 1 है। और आज दुर्गा पार्क में जो शोरूम खुला है उसको भी लेकर के ये लोगों का कहना यही है कि नंबर 1 है, शुद्धता खरी है। और मैं ये भी बता दूं आपको, जिस तरीके से सरकार ने अभी सोना खरीदने के लिए रोक लगा रखी है, उसने भी इन्होंने उन लोगों को ये आश्वासन दिया कि आप इकट्ठा ना खरीदें, धीरे धीरे करके खरीदें, जिससे कि लोगों के घर में सोना तो इकट्ठा होगा ही साथ इनका जो लोगों का जो डर है वो भी ख़त्म होगा। इसी से मैं विदा लेती हूँ। मैं माही सिंह आपको इस तरीके के लोगों के सामाजिक और धार्मिक कार्यों को दिखाती रहूँगी, आप मेरे साथ बनी रहिए। मैं विदा लेती हूँ, नमस्कार। कैमरामैन गुलशन के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।